जैसे मूलधन दे रखा है 1000 और ब्याज दे दिया 200, तब तो आसान हो गया कि भाई ये ब्याज है, ये मूलधन है, हम दर निकाल लेंगे, समय निकाल लेंगे। अगर समय निकालना होगा तो दर का वैल्यू दिया रहेगा, दर निकालना होगा तो समय का वैल्यू दिया होगा। लेकिन कभी कभी क्या करता है, इसी को थोड़ा सा एडवांस कर देता है। इसको कहता क्या है कि मूलधन का 1/5। क्या कहेगा? मूलधन का 1/5। ब्याज जो है, ऐसे देखिए, कहेगा ब्याज जो है वो मूलधन का कितना है? 1/5 है। अब मूलधन का 1/5 का मतलब हो गया जितना भी मूलधन होगा उसका 1/5। अगर हम मूलधन 1000 ले रहे हैं तो मेरा जो ब्याज होगा वो इसका 1/5 होगा, मतलब 200 रुपया हो गया। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट मूलधन नहीं दे रखा है कि भाई मूलधन 1000 होगा या ब्याज आपका 200 होगा। यहाँ पे कह रहा है कि ब्याज जो होगा वो मूलधन का 1/5 होगा। तो भाई 1000 लिए तो 200 आया है, अगर यही 10,000 लेते तो 2000 आता। तो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो हमेशा ये देगा कि मूलधन का n गुना, मूलधन का कितना? n गुना। n का मतलब कभी 1/4 दे सकता है, 1/3 दे सकता है, 2/3 दे सकता है, 2/5 दे सकता है। मतलब हमेशा जब भी क्वेश्चन देगा वो देगा मूलधन का इतना गुना। यहाँ पे क्लियर वैल्यू ना मूलधन का रहेगा ना क्लियर वैल्यू ब्याज का रहेगा, हमेशा n देगा। मतलब इसको लिख सकते हैं कि यदि ब्याज n गुना हो जाए तो, ब्याज n गुना, n का मतलब हो गया अगर ब्याज n गुना हो जाए तो, अब यहाँ पे जितना भी मूलधन होगा, जितना भी मूलधन होगा उसी का ना n गुना। अब n के जगह अगर 1/4 दे रखा है तो मूलधन जितना भी होगा उसका कितना ले लेंगे? 1/4। तो यहाँ पे ना मूलधन देगा ना ब्याज देगा, सिर्फ ये कहेगा कि भाई जो ब्याज है वो मूलधन का 1/4 है या 2/5 है या 1/9 है, कुछ भी दे सकता है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले आप इसका रूल देखिए, बनाने का तरीका क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन में है ना, आपसे दुइये को क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? या तो समय बराबर पूछेगा और नहीं तो दर बराबर पूछेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में दुइये को क्वेश्चन नहीं आता, या तो समय बराबर और नहीं तो दर बराबर, यानी या तो टी पूछेगा और नहीं तो क्या पूछेगा? आर पूछेगा। चलिए तब देखते टी बराबर क्या फार्मूला होना चाहिए और आर बराबर क्या फार्मूला होना चाहिए। तो टी बराबर फार्मूला होगा n गुना, कै गुना? n गुना। तो पहले लेंगे n आ गुने 100, n गुने 100। अब देखिए अगर टाइम पूछा तब बट्टा में दर डाल दीजिए, अगर आपसे समय पूछता है तब बट्टा में क्या होगा? दर। तो फिर फार्मूला क्या है कि जब दर पूछेगा तो बट्टा में क्या आ जाएगा? समय। तो इसका भी हो जाएगा n गुने 100, अब बट्टा में क्या हो जाएगा? t। क्लियर हो गया? अगर समय पूछता है तो बट्टा में दर होगा, अगर दर पूछता है तो बट्टा में क्या होगा? समय होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, n गुने 100। अब बट्टा में समय अगर पूछ रहा है समय का वैल्यू तो बट्टा में दर डाल देंगे, और दर का पूछा तो बट्टा में समय डाल देंगे। ठीक है, चलिए अब इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्लियर हो जाएगा डाउट। देखिए क्वेश्चन है आपका, कितने समय, मतलब आपसे टी का मान पूछा। किसका मान पूछा? टी का। कितने समय में 8% वार्षिक की दर, मतलब आपका दर दे रखा है कितना? 8%। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। तो मूलधन का 2/5 यानी n के जगह कितना है? 2/5। तो फार्मूला के हिसाब से पहले n का मान 2 कितना? 5। अब गुने क्या करना होगा? 100। उसके बाद अगर समय पूछता है तो बटा में किसका वैल्यू? दर का। और दर कितना परसेंट? तो 8%। तो यहाँ पे 8 डाल दीजिए। समझ में आया? एक बार और देखिए, पहले किसका मान? n का। n के जगह कितना दे रखा है? तो n के जगह दे रखा है 2/5। तो भाई n के जगह 2/5 कर दिए। फिर उसके बाद रूल क्या था? गुने 100, तो गुने 100 कर दिए। अब समय पूछा तो बट्टा में दर, और दर कितना है? तो 8%। तो बट्टा में 8 डाल दीजिए। अब इसको काट दीजिए। 2 से कट गया कितने बार में? 4 बार में। 4 से कट गया कितने बार में? 25 बार में। 5 से कट गया कितने बार में? 5 बार में। तो अब यहाँ पे समय पूछा है तो 5% होगा कि 5 वर्ष होगा? तो समय में वर्ष लगता है और दर में क्या लगता है? प्रतिशत लगता है। तो आपका 5 वर्ष क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है। और ये क्वेश्चन आप किसी भी है ना बुक में देखिएगा, आपको मिल ही जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए एक समय बराबर देख लिए हैं, अब एक दर बराबर देखते हैं। चलिए एक दर से लेते हैं कि अगर दर पूछेगा तो क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है
किसी राशि पर 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है उस राशि का 1/5 है। आप ये समझ लीजिए n का मान कितना दे रखा है 1/5, तो n के जगह 1/5 पुट करेंगे, गुने कितना 100, और आपको पता है कि दर पूछा था, समय दिया होगा, और समय कितना वर्ष दिया था 4 वर्ष। अब इसको काट दीजिए, 5 से कट गया 20 बार में, 4 से कट गया 5 बार में, तो दर कै % है 5% आपका क्लियर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बना लीजिए, ये आपके असाइनमेंट में टाइप 8 में होगा। और टाइप 8 का क्वेश्चन बनाइए, इसमें एक थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन भी आता है, चलिए उसको भी बता देते हैं। ये तो सिंपल था कि जब दर देगा तो समय पूछेगा, जब समय देगा तो दर पूछेगा। इससे थोड़ा सा एक एडवांस लेवल है इसका, उसमें क्या करता है, इसको मिटा देते हैं। देखिए उसमें क्या करता है, ना आपको दर देगा ना आपको समय देगा, उसमें ये कहेगा कि दर और समय दोनों बराबर है। क्या कहेगा, दर और समय दोनों बराबर है। तो देखिए दोनों बराबर और दोनों का वैल्यू दिया नहीं है, तो दोनों को हम लोग x मान लेंगे। क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो यहाँ पे दर और समय दोनों एब्सेंट है, लेकिन आपको बताया है कि क्वेश्चन या तो दर से पूछता नहीं तो समय से पूछता है। तो दर का फॉर्मूला हो गया n गुने 100/t, और t का फॉर्मूला हो गया n गुने 100/r। अब यहाँ पे सवाल है कि भाई ये भी वैल्यू नहीं, ये भी वैल्यू नहीं है, और दोनों का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं, तो x माने हैं, तो हम यहाँ भी x पुट कर देंगे, यहाँ भी x पुट कर देंगे। जब समय पूछेगा तो यहाँ भी x पुट कर देंगे, यहाँ भी x पुट कर देंगे। n का मान देगा ही, 100 पहले से है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन लेते, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन में से फंस जाता है। इसमें लिखा रहेगा कि दर और समय दोनों बराबर है। दर और समय क्या है, दोनों बराबर है। एक क्वेश्चन लीजिए, देखिए क्वेश्चन कहा था साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, मतलब हमको निकालना क्या है, दर, और दर का फॉर्मूला हो गया n गुने 100/t, ये कन्फर्म रही है। अब इसमें आगे कह रहा है कि ब्याज जो है वो मूलधन का 1/4 है, मतलब n का मान दे रखा है कितना, 1/4। उसके बाद कह रहा है कि वर्षों की संख्या और वार्षिक दर का प्रतिशत दोनों बराबर है। तो वही ने बताया है कि दर और समय दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर है मतलब दोनों को x मान लिए, तो आपको दर के जगह भी x हो गया और बट्टा में समय के जगह भी क्या हो गया, x हो गया। दोनों जगह x डालिए, और n के जगह कितना दे रखा है, 1/4, तो n के जगह 1 ऊपर आ गया, 4 कहाँ आ गया, नीचे। चलिए यहाँ पे गुना का साइन होता है, और ऊपर में हुआ क्या, तो 100 बच गया, तो गुने 100 कर दीजिए। मतलब आपका दर पूछेगा या समय पूछेगा, यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। n का मान 1/4, गुने कितना 100। चलिए 4 से काट दीजिए, कितने बार में, 25 बार में। अब इसका क्रॉस गुना कीजिए, तो x² बराबर कितना हो गया, 25। तो x बराबर क्या हो गया, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, x बराबर 5। अगर दर पूछता है तो इसमें प्रतिशत लगा दीजिए, और समय पूछता है तो इसमें क्या लगा दीजिए, वर्ष लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो आपसे पूछा क्या था, दर का मान, इसलिए 5% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है। अगर डाउट है तो चलिए क्वेश्चन और बता देते हैं, ठीक है, मिटा दे इसको। समझ में आया कि एक बार और रिपीट कर दे। देखिए इसमें दिया रहेगा कि दर और समय दोनों बराबर होता है, और दोनों बराबर होता है लेकिन वैल्यू नहीं देगा, तो दोनों के बदले हमको क्या मानना होगा, x मानना होगा। तो दर के जगह भी x लगा देंगे, समय के जगह भी x लगा देंगे। n का मान देगा तो n का मान पुट कीजिए, 100 पहले से है। अब यहाँ पे x² बराबर 25 है, तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, किसी धन राशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। n का मान कितना दे रखा है, 25/16 है, ठीक है। उसके बाद है, यदि दर प्रतिशत और वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर है, मतलब r का मान t का मान दोनों बराबर है, तो दोनों को क्या मानना है, x मानना है। तो आपसे पूछा ब्याज की दर क्या है, मतलब दर बराबर, तो n गुने 100/t। चलिए तो दर का मान कितना है, x, अब बट्टा में समय का भी मान कितना है, x, लेकिन n के जगह कितना है, तो 25/16, तो 25 ऊपर गया, 16 कहाँ गया, नीचे। अब यहाँ पे गुने क्या हो जाएगा, 100। अब इसको काट दीजिए, कटेगा। चलिए 4 से कट गया 4 बार में, और ये 4 से कट गया 25 बार में। अब तो कटेगा नहीं, तो क्रॉस गुना कीजिएगा, तो ये हो गया 4x²। आइए हो गया 25 कितना, 625। चलिए उसके बाद x² बराबर हो गया 625 बटा कितना, 4। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ा, रूट।
चलिए 625 का कितना हो गया 25, 4 का कितना हो गया 2, और भाग देंगे तो 12.5 आया कि नहीं आया। तो दर है तो प्रतिशत, समय है तो कितना हो गया वर्ष। ठीक है, तो इसमें आपका 3 टाइप का क्वेश्चन होता है। एक जब दर देगा तो समय नहीं, दर देगा तो समय पूछेगा, समय अगर देगा तो दर पूछेगा। एक क्या करता है, दर और समय दोनों गायब कर देता है और दोनों को कहता है संख्या बराबर है, तो यहाँ से दर पूछे या समय पूछे, आपको यहाँ भी x मानना और यहाँ भी x मानना है। चलिए इसको बनाइए, ये टाइप 8 में है, टाइप 8 भी बना लीजिए, और जो डाउट है कमेंट कीजिए, फिर देखते हैं।